स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। जो प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर है जी जो आजकल ज्यादा, एक तो कंपनियों का पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है जी और अपने रोडों पे भी है, जो काफी पुराने वाहन है वो भी चल रहे हैं, उनके कारण प्रदूषण ज्यादा हो रहा है और जिसमें फरीदाबाद दूसरे स्थान पर है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी भारतीयों की, हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले देश होता है। आज जिस देश में हमारा जन्म हुआ है और जिस शहर में हमारा जन्म हुआ है, जिस गली में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन हम अपने जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं। हम अपनी कमियों को किसी दूसरे पर डाल देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, प्रशासन को दोष देते हैं कि जी प्रशासन ने ये नहीं किया। अब इसमें सोचिए कि आप अपने घर में सफाई करते हो और सफाई करके आप गली में डाल देते हो, तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? फिर मान के चलो कि प्रशासनिक अधिकारी आपके यहाँ पर आते हैं कहने के लिए, समझाने के लिए, तो फिर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो कि उसके यहाँ तो नहीं जाता, तेरा बाप लगता है, वो उसके हमारे पास क्यों आया है, हमसे क्यों कहता है, हम कमजोर हैं इसलिए। अब उन चीज़ों में अधिकारी भी जा कर के बड़ा मायूस हो जाते हैं। अब गली मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर जो भी सामान आप लेकर के आ रहे हो, पॉलीथीन में लेकर के आ रहे हो। सरकार कह रही है कि पॉलीथीन मुक्त करो, पॉलीथीन मत लाओ। तो आप जब पढ़े लिखे बड़े लोग हो, फैक्ट्री चलाते हो, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे साथी हो, फिर भी आप पॉलीथीन में सामान लेकर के आ रहे हो। अपने घर से आप कपड़े का थैला नहीं लेकर के जा रहे या उसमें और कोई चीज प्रयोग नहीं कर रहे। फल वाले की दुकान पे जाएंगे तो वो फल वाला भी पॉलीथीन में ही आपको फल देगा। सब्जी वाले की दुकान पे जाएंगे तो वो भी सब्जी आपको पॉलीथीन में देगा। जनरल स्टोर पर जाएंगे तो वो भी पॉलीथीन में देगा। अब सब लोग ये कहते हैं जी पॉलीथीन बंद कराओ, इनकी बेचेंगे ही नहीं। अरे तुम जागरूक हो जाओ, तुम जब लोगे ही नहीं तो उसकी पॉलीथीन क्या करेगी? जरूरी थोड़ा ही है कि हम मान के चलो कि बड़े आदमी हैं, किसी एमपी एमएलए की फैक्ट्री है, किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती, या कोई ऐसा नॉर्म नहीं है, तो हम तो अपने लिए जागरूक हो जाए कि हमारी जो पॉलीथीन है, यदि वो पॉलीथीन नाली में जाएगी तो सीवर बंद होगा। यदि उस पॉलीथीन में कचरा आप वेस्ट डालोगे तो वो गाय के मुंह में जाएगा, पॉलीथीन गाय में जाएगी। कहाँ तो एक तरफ आप कहते हो गऊ को माता, और कहाँ गऊ को आप मजबूर कर रहे हो क्या खिलाने के लिए। उसी गार्बेज में, उसी डस्ट में आप कांच के टुकड़े डाल रहे हो, उसी में आप परफ्यूम की शीशी डाल रहे हो, उसी में आप घर का और कोई टूटा फूटा, कोई नुकीला है, कोई कील है, कोई कंकड़ है, कोई पत्थर है, वो डाल रहे हो। अब वो गार्बेज में जब जाता है और जानवर कोई भी उसमें मुंह मारता है और वो उसके मुंह में चला जाता है, तो जब उसके मुंह में वो कील पत्थर लगेगा तो क्या वो दुआ देगा? बद्दुआ ही देगा। और बद्दुआ जब देगा तो आप समझिए क्या होगा। किसी भी जीव जंतु की, हम भी तो जीव जंतु हैं, हम में थोड़ी अकल है, समझ है, वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, लेकिन है तो जीवी। हम भी अपनी औलाद पैदा करते हैं, वो भी औलाद पैदा करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, हमको भी जीने का अधिकार है। हमें थोड़ा सा ये कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। वो बेचारे किसी से कह नहीं सकते, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, प्यास लग रही है तो नहीं कह सकते, पानी मिल जाए तो ठीक है, यदि खाने को कोई दे दे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो भ्रष्टा पे जाएंगे, खाएंगे अपने जीवन के लिए। तो ये सब जिम्मेदारी हम भारतीय लोगों की हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे चिड़िया है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, कोई भी जीव जंतु है। हमें हर जीव जंतु से प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, प्रकृति के पास रहना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए, प्रकृति को पहचानना चाहिए। यदि हम प्रकृति को प्रदूषित करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। वनों को काटेंगे, प्रदूषण फैलेगा। पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे, प्रदूषण फैलेगा। अपने घर में बागवानी नहीं करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? जीवन सरवाइव करने के लिए, प्राणवायु लेने के लिए फिर अस्पतालों में जाना पड़ेगा। अस्पतालों में फिर तुम्हारे घर घर सब बिक जाएंगे। इसलिए पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हम इस प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये एक प्रकार का प्रदूषण थोड़ा ही है।
गली मोहल्ले में खूब लोग चिल्ला चिल्ला करके ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई टीबी मरीज भी है, यहाँ कोई हार्ट अटैक का पेशेंट भी है, यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा भी रहता है, यहाँ कोई आर्मी रिटायर्ड पर्सन भी रहता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी रहता है, यहाँ कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी, कोई नहीं सोचता। टीवी चला करके छोड़ देंगे खूब ऊंचा ऊंचा। अरे कुछ तो सोच लो भाई, तुम्हें कितनी आवाज चाहिए, कितनी आवाज में सुनना है, जितनी तुम सुन सकते हो उतनी में चलाओ ना। क्यों पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, या तुम बराबर के कमरे वाले को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है ना। वाहनों की तो बात कर देते हैं कि वाहनों का आ रहा है। अरे वाहन के तो देखिए, ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में बेचारे ने किसी ने अपनी किस्तों पर कोई मोटरसाइकिल स्कूटर ले भी लिया और वो किस्त पूरी उसकी नहीं हुई, अब उसका टाइम भी पूरा हो गया। अब वो गरीब मार है, वो कहाँ लेकर के जाएगा उसको? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेगा, चेक करा लेगा, प्रदूषण चेक करा लेगा, लेकिन जब उसको नई गाड़ी उसने 10 साल पहले ली थी और चलाई है नहीं, चलाने के लिए पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, वो घर में खड़ी है, आज वो जाता है तो कबाड़े में बिकती है। तो सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक रूल बना दिया, और रूल तो वो होना चाहिए कि जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है उस वाहन पर कार्रवाई हो। ये ना हो कि 10 साल पुराना नया भी है, चला ही नहीं है, 40,000 चला है, 50,000 चला है, और वो गिफ्ट में मिल गया था, बच्चे की शादी में मिल गया था, बेटी की शादी में किसी ने दे दिया था, चलाने वाला कोई है ही नहीं, घर में खड़ा खड़ा है। अब ऐसी स्थिति में वो 40-50,000 का बेचेगा उसको 10 साल के बाद में। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। अब सड़कें हैं, पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। सड़कों पर से मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, गड्ढे हैं, कहीं पर मतलब वो नहीं है। जहां पर हमें करना चाहिए, जिस चीज से उड़ रहा है, खत्म हो रहा है, वहां तो हम काम नहीं कर रहे। हमें कहाँ काम करना चाहिए? पेड़ पौधे काट रहे हैं, जमीनों का दोहन कर रहे हैं, जल का दोहन कर रहे हैं, भूमि का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। तो प्रदूषण कौन फैला रहा है? जिम्मेदार कौन है? हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। हमें यदि ये है कि किस प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था करें, स्वच्छता कैसे होगी, हम अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने आप से नियमों की पालना करें। यदि हम नियमों की पालना करेंगे तो दूसरे भी नियमों की, और नियम जो भी सरकार बनाए वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। नियम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नियम को देखना चाहिए, नियम जनहित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज इतनी भुखमरी हो रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। जो सरसों का तेल था वो 250 रुपये किलो मिल रहा है, जो सिलेंडर था वो 1,000 से ऊपर जा रहा है, जो आदमी 4,000, 5,000, 8,000 रुपये कमा रहा है वो घर का खर्चा नहीं कर पा रहा है, वो सुसाइड कर रहा है। फरीदाबाद में कितने केस हो गए कि जो छोटी छोटी दुकान चलाते थे, मोमोज की दुकान चलाते थे, 1,00,000-1,50,000 रुपए उस पर कर्ज हो गया। 1.5 लाख के कर्ज में ही उसने जो है उसको अपनी सुसाइड कर लिया, जीवन लीला समाप्त कर ली, फांसी लगा ली। तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा, लोगों की स्वतंत्रता पर काम करना है। विशेषकर तो मैं ये कहूँगा शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों की अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चों में संस्कार आएंगे। आने वाली पीढ़ी जो संस्कारित होगी तो देश मजबूत बनेगा और वो नियमों की भी पालना करेगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।